डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 8 का एनसीईआरटी का ये मैथ है, एक्सरसाइज 3.3। तो इस एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और इसके आगे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ, क्या ये एक चतुर्भुज ABCD पैरेललोग्राम हो सकता है अगर ये कंडीशन हो। फर्स्ट नंबर में कंडीशन दिया हुआ है, दूसरा और तीसरा एक कंडीशन दिया हुआ है, एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है या नहीं हो सकता। और यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन दिया हुआ है, AB इक्वल टू DC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। क्या यह हो सकता है कि नहीं। और यहाँ जो कंडीशन दिया हुआ है, एंगल A इक्वल टू 70 एंड एंगल C इक्वल टू 65 डिग्री। तो ये संभव है या नहीं है। तो इसको हम एक पिक्चर बनाकर समझेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ लिया हुआ है, जिसमें एंगल D इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। तो पैरेललोग्राम जो है नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि वो इस शेप में रहता है, ठीक है। तो हम उस शेप में एक इस तरह से रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया। तो ये हम इस तरह से इसमें लगाते हैं A B C और D। ये हमने इसको लिख दिया है। अब जो है एंगल D, मतलब ये एंगल जो है वो और ये एंगल जो है, ठीक है, ये दोनों एंगल को जब हम ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे इसको समझना है। जैसे यहाँ पे एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल्स जो होता है, अपोजिट, इसका ये रूल है। रूल मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ऑलरेडी जो हम लोग फर्स्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। तो अपोजिट एंगल्स जो होता है वो इक्वल होता है। इक्वल का मतलब है कि ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये हम पढ़ चुके हैं। इसका ये क्या है, रूल है, ठीक है, रूल है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री होगा तभी 180 डिग्री होगा। और यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ये जो है इस शेप में नहीं आएगा। ये किस शेप में आएगा, इसका मतलब है ये आएगा, हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री जिसका एंगल जो होता है, जैसे कि यहाँ 90 यहाँ 90, इसका मतलब है कि ये भी मिला के 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री ऐड करने के बाद होता है। इसका मतलब यहाँ भी 90 यहाँ भी 90, मतलब चारों के चारों 90 हो जाएगा। तो चारों के चारों 90 होने का मतलब है या तो वो रेक्टेंगल होगा, या तो वो यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी, और यहाँ चारों एंगल जो है 90 डिग्री अगर हो तो वो, इसका मतलब है रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल, या फिर क्या होगा, या तो वो स्क्वायर होगा, या तो वो स्क्वायर शेप होगा। ये दोनों हो सकता है। और रेक्टेंगल या स्क्वायर अगर होता है तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एक पैरेललोग्राम से मिलता जुलता है। इसमें जो प्रॉपर्टी होता है पैरेललोग्राम में भी वही प्रॉपर्टी होता है। तो वैसी स्थिति में यह पैरेललोग्राम हो सकता है। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कैन बी, मतलब हो सकता है, कैन बी। और बट, लेकिन नहीं होने की संभावना है क्या, क्यों संभावना है यहाँ पे, बट नीड नॉट बी, मतलब ये जरूरी भी नहीं है। और यही इसका आंसर है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है एक रहस्य छुपा हुआ है। यहाँ पे रहस्य छुपा हुआ है क्या, ये कौन सी स्थिति में ये दोनों जो है इक्वल होने पर भी नहीं होंगे, इक्वल होने पर भी मतलब पैरेललोग्राम नहीं होंगे। तो कौन सी स्थिति में नहीं होंगे, इसका जो रहस्य छुपा हुआ है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे ये शेप जो है, ठीक है, ये शेप देखिए, यहाँ पे यहाँ तो
संभव है कि 180 डिग्री इसको मिला के 180 डिग्री हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ नहीं होगा तो वैसी स्थिति में क्या होगा, वो पैरेललोग्राम नहीं होगा। वो कैसे हो सकता है, वो हो सकता है काइट शेप। ये शेप जो है ये काइट शेप कहलाता है, ठीक है, ये शेप काइट शेप कहलाता है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्या होता है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है, लेकिन ये अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल नहीं होता, ये इक्वल नहीं होता। यहाँ पे इसको 300 सिंबल में डाल दिए। तो एक्चुअली ये छुपा हुआ है रहस्य यहाँ पे कि काइट के बारे में बतला रहा है। तो वैसे स्थिति में ये जो है पैरेललोग्राम नहीं है, तो यहाँ पे यही लिखना है और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बनाना नहीं है, आप लोगों को कुछ भी बनाना नहीं है, ओनली ये आंसर लिखना है। ये मैं बतला रहा हूँ, इसमें जो रहस्य छुपा हुआ है उसके बारे में बतला रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट पार्ट इसका लेते हैं 2। यहाँ पे है सेकेंड पार्ट और यहाँ पे दिया हुआ है ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। तो क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है? तो यहाँ पे हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे ये जैसे बतला रहा है कि ये हो गया, चलिए यहाँ पे छोटा ही बनाते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम ए बी सी और ये डी, अभी इसको हम नहीं मिला रहे हैं, ठीक है। क्यों नहीं मिला रहे हैं अभी मैं बतला रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे ए बी हो गया और डी सी हो गया। तो चलिए ये इक्वल है, ठीक है, ये और ये इक्वल है। लेकिन ए डी 4 सेंटीमीटर, ये इसको बतला रहा है कि ये 4 सेंटीमीटर और एंड बी सी ये जो है ये बतला रहा है 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी हिसाब से मतलब ये जितना बड़ा है ये इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए मैंने मिलाया नहीं था। चलिए अब यहाँ पे जो है क्या करते हैं, हम इसके साथ मिला देते हैं। इसको हम यहाँ पे मिला दिए। अब ये क्या पैरेललोग्राम है, ये तो पता चल रहा है। पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी होता है उसके अनुसार, प्रॉपर्टी कहाँ है, प्रॉपर्टी यहाँ पे है। पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी होता है उसमें क्या बतलाता है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल लेंथ। तो पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड ये इक्वल है, ये दोनों बतला रहा है कि इक्वल है, ठीक है। ए बी इक्वल टू डी सी, हम इसको इक्वल कर देते हैं। लेकिन ये इक्वल नहीं है, यहाँ 4 सेंटीमीटर, यहाँ 4.4 सेंटीमीटर, ये इक्वल नहीं है। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 डाल देते हैं, इक्वल नहीं है, जिसके कारण जो है ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। जैसा कि यहाँ पे हम लिखेंगे नो, पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, बट here AD नॉट इक्वल टू BC, बस इतना ही लिखना है और यही इसका आंसर होगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। पार्ट 3 में यहाँ पे कह रहा है एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 65 डिग्री। तो यहाँ पे जैसे कि पैरेललोग्राम बनता है, हम यहाँ पे बनाते हैं एक पैरेललोग्राम छोटा सा बनाते हैं, फिर उसको हम समझते हैं, ठीक है। ये है पैरेललोग्राम बन गया और यहाँ पे A B C D ये हो गया। अब यहाँ पे A जो है वो कितना है 70 डिग्री और ये C जो है वो कितना है 65 डिग्री। तो जितने भी यहाँ पे मैथमेटिक्स इस प्रकार के दिए हुए हैं ताकि पैरेललोग्राम के जितने भी प्रॉपर्टी है वो सारे हमें ठीक से समझ में आ जाए, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को घुमा फिरा के दिया गया है। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल्स जो होता है वो इक्वल होता है और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये इक्वल नहीं है, ये 70 डिग्री है जबकि ये 65 डिग्री। इसका मतलब है कि ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो हम इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे नो, इसमें भी नो लिखेंगे, बिकॉज लिख देंगे। इसका रीजन जो है बिकॉज अपोजिट एंगल्स, ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, but here angle A not equal to angle C,
एंगल सी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है और इसको ध्यान से पढ़िए, आपको इसका आंसर ऐसे ही पता चल जाएगा। ड्रॉ ए रफ फिगर, एक रफ फिगर बनाना है ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, चार कोना वाला चतुर्भुज जिसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, दैट इज़ नॉट ए पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम नहीं रहना चाहिए, बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, लेकिन उसका दो अपोजिट एंगल जो होगा वो इक्वल होगा। तो ऐसा कौन सा फिगर है? तो पहले ही ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 3 का फर्स्ट जो है ये क्वेश्चन, तो यहीं पे इसका इशारा कर दिया गया है। तो वो शेप जो है वो होगा काइट। तो काइट शेप ही ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो कि उसका दो अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल जो रहता है वो इक्वल रहता है, फिर भी वो पैरेललोग्राम नहीं होता। क्यों नहीं होता है? यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको एक पिक्चर बनाएंगे और इसको समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं, जैसे कि ये रफ फिगर बोल रहा है, तो ये और ये, ठीक है। उसके बाद ये और ये, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे ये दोनों इक्वल होते हैं और ये दोनों इक्वल होते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल है, चार एंगल्स हैं। यहाँ पे हम दे देते हैं ए, बी, सी और डी, इसमें चार एंगल्स है, क्वाड्रिलेटरल है। और इस तरह से हमने एक रफ क्वाड्रिलेटरल बनाया है जो कि उसका दो एंगल जो है वो इक्वल है, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल इक्वल है, लेकिन ये दो इक्वल नहीं है, जिसके वजह से अपोजिट एंगल्स, हम लोग जैसे कि प्रॉपर्टी उसको पढ़ते हैं कि अपोजिट एंगल्स जो होता है, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर, मतलब अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। तो अपोजिट एंगल यहाँ पे इक्वल तो है, लेकिन इसका ये जो है ये इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए ये क्वाड्रिलेटरल ये जो है पैरेललोग्राम नहीं है। तो यहाँ पे जो है हम कैसे इसको पता कर सकते हैं? सपोज कि यहाँ पे ये बड़ा एंगल बनेगा, ठीक है, इसको 100 मान लेते हैं, 100 डिग्री हो गया, तो 100 डिग्री और ये जो है, ठीक है, इसको हम 80 डिग्री मान लेते हैं, 80 डिग्री मान लिए। अब जो है 180, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में ही बोल रहा था कि दोनों को जो है वो, फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे बतला रहा था 3 का 1 में कि डी और बी दोनों को ऐड करने से हमें 180 डिग्री मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये 100 ये 80, यहाँ पे दोनों को ऐड करने से 180 डिग्री तो आ रहा है, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो वहाँ पे बोल रहा था पैरेललोग्राम है या नहीं, तो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों आंसर वहाँ पे दिया हुआ था। इसका रीज़न यही है, ये जो है ये इसका दोनों का अपोजिट एंगल्स तो 180 डिग्री तो है, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है। और यहाँ पे जैसे कि ये बोल रहा है कि ये जो है दोनों इक्वल होने के बावजूद भी पैरेललोग्राम नहीं है, तो क्या है? एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, लेकिन फिर भी ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये काइट शेप है। तो ये क्या बन सकता है? ये काइट शेप, ये काइट शेप, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। इसको और डिटेल से समझ सकते हैं, अगर मान लेते हैं कि अगर ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, यहाँ पे बीच में अगर लाइनिंग देके ट्रायंगल बना लेते हैं तो ट्रायंगल बन सकता है। कैसे बन सकता है? सपोज कि यहाँ पे एक ट्रायंगल हमने बना लिया, तो क्या ये ट्रायंगल बनना संभव है? जैसे कि यहाँ पे 100 का आधा क्या हो गया? 50 डिग्री, और यहाँ पे 80 का कितना हो गया? 40 डिग्री, और यहाँ पे जो है ये दोनों निकल गया, तो यहाँ कितना बच गया? ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 180 डिग्री हो गया, ये ट्रायंगल। तो इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है। तो जब ऐसा हो सकता है तो ये भी ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए जो है ये काइट शेप बन सकता है, जो कि एक पैरेललोग्राम नहीं होगा। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें क्या कह रहा है? द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट एंगल जो है इन द रेशियो, इस रेशियो में 3:2, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो उसका एडजेसेंट एंगल जो है इस रेशियो में है, तो सभी एंगल्स को उसको निकालना है पैरेललोग्राम का। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें मैंने एक पैरेललोग्राम का डायग्राम बना लिया है। अब जो है यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं A, B, C और D, ठीक है। अब यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो क्या दिया हुआ है? रेशियो एडजेसेंट एंगल का रेशियो दिया हुआ है। तो रेशियो दिया हुआ है 3:2। एडजेसेंट इसको रख सकते हैं, इसको या इसको, इन दोनों को रख सकते हैं। तो यहाँ पे
और इसका एडजेसेंट एंगल हो गया सी, तो यहाँ पे इसको कर दिए। अब जो है ये हो गया 3, इसको रख लेते हैं, और यहाँ पे इसको 2, ये दोनों का रेशियो हो गया। अब इसका वैल्यू निकालना है और साथ ही साथ इसका वैल्यू भी पता चल जाएगा ये दोनों निकालने पर। तो यहाँ पे हम यहाँ पे कॉमन रेशियो ले लेते हैं, लेट द कॉमन, इसके साथ हम x ले लेते हैं, कॉमन रेशियो वही x हो जाएगा जो कि दोनों के साथ होगा, कॉमन रेशियो इक्वल टू x, तो इसके साथ भी x हो जाएगा और इसके साथ भी x हो जाएगा, 3x 2x। अब जो है यहाँ पे जैसा कि एडजेसेंट एंगल का प्रॉपर्टी, मतलब ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है कि एडजेसेंट एंगल जो होता है उसका एड जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हो गया 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिख देंगे, एडजेसेंट एंगल शॉर्ट में हम लिख देते हैं, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री। ये हो गया। अब जो है ये दोनों ऐड हो जाएगा, 3 2 5x हो गया, 5x इक्वल टू 180 डिग्री और x इक्वल टू हो जाएगा 180 बाय 5, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बार में जाएगा, 5 3 जा 15 और यहाँ पे बच गया 15 3 बच गया, तो 5 6 जा 36, मतलब है कि x इक्वल टू हमें मिल गया 36 डिग्री। तो यहाँ पे अब एंगल B क्या हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू 3x है, 3x मतलब है कि 3 इंटू 36 डिग्री, 6 3 जा 18 8 हो गया और यहाँ पे 3 3 जा 9 और 108 डिग्री, ये आ गया B। ठीक है, उसके बाद जो है एंगल C इक्वल टू 2x, इसका मतलब है 2 इंटू 36 और 36 2 जा 72 होता है, 72 डिग्री। तो यहाँ पे ये जब 108 डिग्री है तो इसका अपोजिट एंगल D जो है वो उतना ही होगा, और यहाँ पे 72 डिग्री है तो इसका अपोजिट एंगल A वो भी सेम वही होगा। तो यहाँ पे हम दे देते हैं एंगल D इक्वल टू एंगल B। यहाँ पे प्रॉपर्टी हो जाएगा अपोजिट एंगल और इक्वल, तो उतना हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ पे एंगल D इक्वल टू 108 डिग्री और एंगल A इक्वल टू एंगल C। तो एंगल C क्या है, एंगल A इक्वल टू एंगल C 72 डिग्री है, तो यहाँ पे 72 डिग्री, और ये दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।